Hey guys, today we are going to study about the water cycle. Water cycle is also known as the hydrological cycle. As we all know, 3/4 of Earth's surface is covered by water. हम लोग पानी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर भी वाटर का जो अमाउंट है वो अर्थ में हमेशा कांस्टेंट रहता है। आज हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो सालों पहले भी अर्थ में मौजूद था। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर साइकिल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि ये हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेक है। सन के रेज की वजह से हीट पाके लेक का वाटर गर्म होके लिक्विड से वेपर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है और हल्का होके ऊपर उठ रहा है, जिसे कि हम इवापोरेशन कहते हैं। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर लेस है, इसीलिए वो कंडेंस होके फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, जिसे कि हम कंडेंसेशन कहते हैं। और वाटर होल्ड कैपेसिटी एयर का जब कम हो गया तो प्रेसिपिटेशन हो गया बारिश के फॉर्म में, और नीचे गिरने के बाद सरफेस रन अप होके फिर से वो लेक में आ गया, जिस फिर से हीट एनर्जी पाके हीट होके वेपर फॉर्म में ऊपर जा रहा है। ऐसे यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, जिसे कि हम वाटर साइकिल कहते हैं। आज हम वाटर साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप है इवापोरेशन। वाटर इवापोरेट फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स एज वेल एज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इवापोरेशन ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ से हीट एनर्जी की वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हल्का होके ऊपर उठता है, जिसे कि हम इवापोरेशन कहते हैं। अर्थ में जो मॉइस्चर मौजूद है उसमें से 90% जो है वो इवापोरेशन से आता है और 10% जो है वो ट्रांसपिरेशन से आता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के थ्रू होता है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर साइकिल इज द कंडेंसेशन। इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। गैसियस फॉर्म मतलब वो वेपर फॉर्म जो है उससे गैसियस फॉर्म बोलते हैं। कंडेंसेशन जनरली occurs in the atmosphere when air rises, cools and loses its capacity to hold water vapor. As a result, excess water vapor condenses to its different forms. मतलब वार्म एयर राइज होके जब ठंडा हो जाता है और वाटर होल्ड कैपेसिटी उसका कम हो जाता है, तब वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है डिफरेंट फॉर्म में। और कंडेंसेशन का मेनली 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म है, जो कि क्लाउड, ड्यू, फॉग एंड फ्रोस्ट है। क्लाउड क्या होता है? जब वाटर वेपर हल्का होके ऊपर उठता है और कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज फॉग। जब वाटर वेपर ज़्यादा ऊपर न जाके नीचे की एटमॉस्फेयर अगर ठंडा हो तो डस्ट पार्टिकल्स की मदद से वाटर वेपर वहाँ पे चिपक के कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में आता है और नीचे डस्ट पार्टिकल्स की मदद से तैरता रहता है। उसे हम फॉग कहते हैं। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे फॉग ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से विंटर सीजन में ज़्यादा फॉग होता है, इसीलिए एक्सीडेंट्स भी वहाँ पे विंटर में ज़्यादा होता है। एक और फॉर्म है ड्यू। जब वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल में ना चिपक के अगर ग्रास हुआ या फिर पेड़ पौधे के पत्तियों में चिपक के ठंडा होके वाटर फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ग्रासेस और पत्तियों के
सरफेस जो है वो यूजुअली ठंडा रहता है, तो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है नीचे ही, उसे हम ड्यू कहते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर है जहाँ पे वो ग्रासेस में ड्यू हम देख पा रहे हैं। अनदर फॉर्म इज फ्रोस्ट। फ्रोस्ट यूजुअली कोल्डर रीजन में होता है। किसी भी सॉलिड सरफेस में अगर वाटर वेपर चिपक के लिक्विड फॉर्म में ना आके सीधे आइस क्रिस्टल्स के जैसे फॉर्म में आ जाता है तो उसे फ्रोस्ट कहते हैं। और कंडेंसेशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। Precipitation forms in the cloud when water droplets condenses into large droplets of water or in solid form and fall back to the surface of the earth. Precipitation के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इनमें से 4 इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है। रेन्स, स्नो, हेलस्टोन। Those are rainfall, snowfall, hailstones and ice pellets. जब प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है उसे रेनफॉल कहते हैं। और जब ऊपर ज़्यादा ठंड होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स ना होके स्नो के हिसाब में नीचे गिरता है, जैसे कि छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के रूप में, उसे स्नोफॉल कहते हैं। और थंडरस्टॉर्म होने के वक्त बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स के रूप में जब नीचे गिरता है उसे हेलस्टोन कहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज आइस पेलेट, जिसे कि हम स्लीथ भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पेलेट्स ऑफ आइस, उसे हम स्लीथ कहते हैं। वाटर किसी भी फॉर्म में पोर हो, वो सरफेस अल्टीमेटली सरफेस रन ऑफ होता है। स्नो और हेलस्टोन, आइस स्लीथ, ये सब मेल्ट होने के बाद भी सरफेस रन ऑफ होता है। वाटर के फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि हेलस्टोन, स्लीथ, आइस और नॉर्मल वाटर, ये सब मिलके एक चैनल में फॉर्म होता है। उसके बाद वो रिवर में जाके मिलता है और अल्टीमेटली सी और लेक और ओशियन में मिलता है। और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है इवापोरेशन का, हीट पाके फिर से कंडेंसेशन और फिर से प्रेसिपिटेशन, फिर सरफेस रन अप, और फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, जिसे कि हम वाटर साइकिल कहते हैं। आई होप you all understood about the topic. If you have any doubt, please let me know in the comments section. आप लोग फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ और आपके डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू ऑल।